मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, वीकेंड भी आ रहा था, बल्कि आ चुका था वीकेंड। तो हमने सोचा कि कहीं चलते हैं। फिर समझ नहीं आई कि कहाँ का प्लान बनाए। फिर फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो बहरीन चलते हैं। फाइनली हम लोगों ने जल्दी से पैकिंग की, विद इन 1 आवर में हम लोगों ने पैकिंग की और हम बहरीन के लिए चले गए। जब कुछ प्रोग्राम्स या प्लान्स आपके अचानक बने तो यकीन माने वो बहुत मज़े के, अच्छे और बड़े एक्साइटेड होते हैं। फाइनली हम लोग चल पड़े बहरीन की तरफ। रास्ते में मौसम भी अच्छा था और रास्ते में हमने ऑनलाइन बुकिंग भी अपने होटल की कर दी थी। होटल के ऊपर हम लोग पहुंच चुके। होटल अच्छा था ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर स्पा भी था इस होटल में, डांसिंग शो भी हो रहे थे, क्लब भी था और डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। आप लोगों को पता ही होगा, मेरे तमाम व्यूअर्स को, कि हर होटल के पास कोई ना कोई इनका डांसिंग क्लब वगैरह कुछ ना कुछ इस तरह का होता ही है। डांसिंग क्लब इसके अंदर नहीं था, थोड़ा सा फासले के ऊपर था, बट इसलिए कि जब स्टार्ट होता है तो तब आपको थोड़ा बहुत शोर तो आता ही है। फाइनली हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ से इसको कैप्चर किया। इतनी इसकी कैप्चर करने की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जिस टाइम पे हम पहुँचे थे बिल्कुल खामोशी सन्नाटे का आलम था। और इसके जो रूम्स थे वो बस इसी तरह एक आपको हर्ट की तरह लग रहे होंगे कि एक दरवाज़ा खोलें तो फिर आगे कोई 4-5 रूम थे, फिर दूसरा डोर खोलें तो फिर 4-5 रूम थे। तो फाइनली हम अपना रूम तलाश करते करते अपने रूम की डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी। हालांकि रूम का नंबर पता था, लेकिन मेरी बेटी को फिर भी हर एक रूम को सर्च करने की आदत होती है। खैर, ये हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने रूम्स में। रूम्स अच्छे थे, कुछ ऐसा नहीं था कि आपको किसी चीज़ से स्मेल आ रही हो या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन ओवरऑल जो रिव्यू था वो सब अच्छा था। अब थोड़ी बहुत अगर मैं नज़र भी आ भी गई हूँ कैमरे में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो छोटा सा दरवाज़ा था ना, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई केमिस्ट्री कि ये किस लिए बनाया था। यहाँ से किसी ने निकल के आना था या यहाँ से निकल के किसी ने कोई दुनिया की कोई चीज़ फ़तह की थी। थोड़ी सी केमिस्ट्री मेरी ये चल रही थी। खैर एनीवे, कहा गया घर वालों ने कि यहाँ से रात को जिन निकलेगा, जो यहाँ सोएगा जिन उसको पकड़ेगा, यानी कि मेरे ऊपर ही अटैक किया जा रहा था। ये साथ जो सेपरेट रूम था ये बच्चों के लिए बनाया नहीं गया था, बच्चों के लिए लिया था। और इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें मैंने कहा मैं आपको वॉशरूम भी कैप्चर कर दूँ, क्योंकि वॉशरूम मैं ज़रूर देखती हूँ। वॉशरूम गंदा हो तो दिल नहीं मानता। खैर एनीवे, फिर हम लोगों को भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि किसी मॉल में चलते हैं। फिर हम लोग दाना मॉल में आए, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि दाना मॉल में बहुत ही अच्छा एक होटल है जहाँ पे बूफे बहुत अच्छा है। तो हमने चलें इसी को करते हैं, क्योंकि हमें हाईली रिकमेंड किया गया था। तो जब हम लोग यहाँ पर आए, लिखा हुआ है BNB, ठीक है, बी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए तो इनका बूफे वगैरह स्टार्ट हो चुका हुआ था। बहुत ज़्यादा क्राउड वगैरह नहीं था। जैसा कि डिशेस अभी हम थोड़ी देर हमने 5 से 10 मिनट वेट किया, लेकिन इनकी ओवरऑल जो बात अच्छी मुझे लगी कि जो मेन कोर्स जो थे, वो मेन कोर्स तो आप खुद चूज़ करेंगे कि आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना। जिस तरह कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि ये सारी वीडियो, क्योंकि कहीं पर जाएँ और चीज़ को कैप्चर ना करें, अपने व्यूज़ को ना बताएँ, तो इसका तो फिर हमें मज़ा आता ही नहीं है। तो इनकी जो सबसे मेन बात ये थी कि जो मेन कोर्स था ना वो आप खुद लेंगे। बाकी जो बूफे की जो दूसरी डिशेस थी ना, जो मेन्यू में ऐड होंगी, वो आपको यहाँ पे ला के टेबल पे सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये इनकी चीज़ बहुत अच्छी लगी। ये टेबल के दरमियान में जो गैप है, ये गैप इसलिए इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ पे ये गर्मा गर्म बारबेक्यू रखेंगे, जो कि आपका एंड तक गर्म ही रहेगा और आप उसको अच्छी तरह से इंजॉय कर सकेंगे। आइसक्रीम, गोलगप्पे, सब कुछ था यहाँ पर। और ये मुझे इनका बहुत अच्छा लगा था। ये इनका जो मेन कोर्स में सैलड था, सैलड बार इनका बड़ा लिमिटेड था, जो कि अच्छी बात है। जबकि हम खूबर में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट जो बूफे करवाते हैं, उन्होंने तो सैलड बार की खुल्लम नेरी मचाई हुई है कि बस सैलड ही खाओ और सैलड के पैसे दे के चले जाओ। बाकी खानों पर उनका इतना ज़ोर नहीं होता। मुझे तो यहाँ पर साग नज़र आया तो बस मेरी तो आँखों में चमक ही वापस आ गई। मैंने कहा वाह क्या बात है। खैर, मेन डिशेज़ में वही निहारी, हलीम और इस तरह की ही चीज़ें थी जो आम रेस्टोरेंट्स वाले रखते हैं। बात यहाँ पर हो रही थी कि जो मेन कोर्स के अलावा जो इनकी बूफे की डिशेस थी, ये टेबल पे लाके सर्व करते हैं। और चाहे वो जिस तरह इनका मिर्ची का सालन है, शामी कबाब हैं, और बारबेक्यू में इनका टिक्का, बोटी, प्रॉन्स वगैरह, एवरीथिंग जो था ना, वो सारा यहीं पे लाके सर्व करते हैं। इवन यहाँ तक कि ये अगर आप इन स्वीट्स भी जो इनकी थी बूफे में, जो वो भी आपको टेबल पे लाके सर्व करते हैं। जबकि हम यहाँ पे खूब या दमाम में किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप चले जाएँ, जो उनका बूफे होगा, आप उठ के खुद जाएंगे, बार बार लेकर आएंगे। वहाँ का वेटर्स भी, यहाँ पे वेटर्स भी आपको नहीं पूछते कि आपको कुछ और चाहिए या कुछ भी ऐसा है। नो नेवर, बस वो उनको ये होता है कि यहाँ पे हमने पैसे लिए, पेमेंट ली, अब लोग खाएं पिएं जो मर्ज़ी करें, सालन ख़त्म हो जाए सालन में पानी डाल दें। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं खूबर दमाम में जो बूफे करते हैं, बट उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फर्स्ट सर्विंग इज़ गुड एंड सेकेंड सर्विंग इज़ नथिंग गुड। वो तो बस ये वाला हिसाब होता है, नथिंग टू डू दैट, वो वाला उनका सीन होता है। फिर जब गोलगप्पे मैंने देखे तो मैंने कहा गोलगप्पे मैं खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गोलगप्पे थोड़े मैंने मसाले करारे टाइप के मैंने बनाए, इन्होंने कुछ ऐसा जिस पानी में नहीं डाले, लेकिन ये कि गोलगप्पे अच्छे थे। इनको ओवरऑल ऐसा जो रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ, नीचे सारा मैं होटल की डेस्टिनेशन वगैरह मतलब सारा नाम मेंशन डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी। अगर आप बहरीन में जाएं और आपको मज़े मज़े के खाने और अपने आप को एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिलवाने का शौक़ हो ना, तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आई हाईली रिकमेंडेड फॉर दिस रेस्टोरेंट, क्योंकि जो इनकी सर्विंग का जो तरीका था ना, मुझे बहुत पसंद आया। और आपको पता है सर्दी हो गर्मी हो, आइसक्रीम के बगैर तो मज़ा नहीं आता। और फिर मैंने आइसक्रीम के ऊपर टूटी फ्रूटी ली। फिर लास्ट में हमारा आइसक्रीम का दौर चला। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।